फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्मी कॉमर्स क्लासेस। आज मैं इस वीडियो में आपको बीकॉम पार्ट 2 का प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का एक थ्योरी क्वेश्चन बताऊंगी। आप चाहे तो इसे कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं एज अ नोट्स प्रिपरेशन। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ ये चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है आपका, एक्सप्लेन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। आपको मैनेजमेंट का नेचर भी बताना है और मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस भी बताना है, दोनों आपको बताना है। तो इसका सिनॉप्सिस कैसा रहेगा देखते हैं। सिनॉप्सिस रहेगा सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि टॉपिक क्या है आपका मैनेजमेंट है। ये टॉपिक का आपको नेचर और सिग्निफिकेंस दोनों बताना है। तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देंगे, उसका डेफिनेशन बताएंगे कि मैनेजमेंट एक्चुअली में होता क्या है। उसके बाद उसके नेचर एंड इम्पोर्टेंस में हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, then concept of management, then definition of management, then conclusion to definition, then nature of management, then significance of management, then last में conclusion। ये शुरू का 2-3 आपका कंपलसरी रहता है, आपको ये हर क्वेश्चन में लिखना रहेगा। इंट्रोडक्शन, देन कंसेप्ट, देन डेफिनेशन, देन कंक्लूजन टू डेफिनेशन। ये आपका ऑप्शनल है, आप चाहे तो लिखें, नहीं तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद फिर लिखा जाता है आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है। दो चीज़ पूछा गया है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देन लास्ट में आपका आता है कंक्लूजन। इससे आपका क्वेश्चन एंड हो जाता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका हाफ पेज में रहेगा। मैं आपको पूरा रीड करके बताती हूँ। देखिए आपका पूरा हाफ पेज में रहेगा इंट्रोडक्शन, देन हाफ पेज में आपका कंसेप्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज एन integral part of any organized group having specific objectives. It is necessary for all the organizations, irrespective of its size, nature, and functions. Management is a process of planning, organizing, motivating, and controlling the enterprise resources for the purpose of achieving the goals of the organization effectively and efficiently. It is a goal-oriented process. It involves effective utilization of human and other resources. ये आपका हुआ मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। ये आपका हाफ पेज इनफ है, एक पेज लिखने की ज़रूरत नहीं। देन कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, इसे आप कंसेप्ट या फिर मीनिंग का हेडिंग भी दे सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे मैनेजमेंट इज एन आर्ट of getting things done through others. The concept of management is not restricted to business organization, but even non-business organization needs to manage its functions. It is pervasive and universally accepted function. It is a continuous or never-ending function. All the functions of management are performed continuously. मैनेजमेंट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका दो टॉपिक हो गया, इंट्रोडक्शन देन कंसेप्ट। इसे आप मीनिंग भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देन थर्ड हेडिंग था आपका डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें आप एटलीस्ट 3 to 5 डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि ये बीकॉम पार्ट 2 लेवल है। फर्स्ट लेवल रहता, अगर बीकॉम पार्ट 1 रहता तो आपका 2 डेफिनेशन सफिशिएंट रहता। बीकॉम पार्ट 2 में आपका 3 लिखना पड़ेगा। देन पार्ट 3 में आपको एटलीस्ट 5 डेफिनेशन कंपलसरी है। तो मैंने यहाँ पे आपको 5 डेफिनेशन दिए हैं, आप इसमें से कोई भी 3 to 4 चूज़ करके लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू F.W. Taylor, management is art of knowing what you want to do and then seeing that it is done in best and cheapest way.
सेकेंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, आप ऐसे ब्लैक पेन से आप हेडिंग देंगे, देन यहाँ पे आपका ब्लू पेन से रहेगा। टू मैनेज, टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू व्हीलर, management is centered in the administrators or managers of the firm who integrate man, material and money into a effective operating limit. नेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ऑथर का नेम याद नहीं है तो आप गलत ऑथर का नाम बिल्कुल मत लिखिए। इससे अच्छा आप हेडिंग डालेंगे डेफिनेशन ऑफ जो भी आपका टॉपिक है, जैसे डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, फिर आप उसमें लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू फेमस ऑथर। अकॉर्डिंग टू फेमस ऑथर करके हेडिंग डाल के आप 1 2 3 करके 3 to 4 डेफिनेशंस लिख सकते हैं। गलत ऑथर का नाम लिखने पे आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू फेमस ऑथर करके लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट्स actions of others towards common goals. Next, according to Mary Parker Follett, management is the art of getting things done through others. Next topic, conclusion to definition. ये आपका ऑप्शनल है, आप चाहे तो लिखिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. इट इज़ एन art of getting things done through others for the purpose of achieving the goals of the organization effectively and efficiently. देन आपका मेन टॉपिक आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, इस टाइप का मैंने ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन करने के पहले मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है। ये सारे डायग्राम्स होते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। जब चेकर आपकी कॉपी को चेक करेगा तो इस टाइप के अगर उनको कुछ देखने को मिलता है तो आपको थ्योरी में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। जो मिथ है कि थ्योरी लिखने से कम नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका प्रेजेंटेशन 100% रहना चाहिए तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं। मैंने नेचर ऑफ मैनेजमेंट को डायरेक्ट नहीं लिखा, पहले इसका एक चार्ट बनाए, ये एक अट्रैक्टिव दिख रहा है, बीच में आप नेचर लिख दिए, फिर ये सारे हेडिंग्स हैं, ये सारे हेडिंग्स हैं जिसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस टाइप का आप आंसर कॉपी में भी ड्रॉ कीजिएगा। नीडेड एट ऑल लेवल्स, गोल ओरिएंटेड, प्रोफेशन, लीडरशिप रोल, कंपोजिट प्रोसेस, डायनामिक फंक्शन, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, आर्ट एंड साइंस, इंटेंजिबल, क्रिएटिव एक्टिविटी, परवेसिव, ये आपका नेचर है। अब इसके बाद इसको 1 by 1 हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ एज प्रोफेशन, देखिए जो एक्सप्लेनेशन है वो आप एक पेज में 2 एक्सप्लेनेशन देंगे। एक पेज में आपका 2 एक्सप्लेनेशन रहेगा, 2 या 3, उससे ज़्यादा नहीं, और हर एक आपका 3 to 4 लाइन का रहना चाहिए एक्सप्लेनेशन। पहला है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। In every profession, there is a practice of systematic body of knowledge. It helps the professionals to gain specialized knowledge of that profession. In case of management also, there is availability of systematic body of knowledge. Second है management as science. First है systematic body of knowledge. In science, organized and systematic study material is available, which is used to acquire the knowledge of science. Like science in management, also this feature is available. Then इसमें आपका 2 पॉइंट है। Principles are based on repeated experiments. Means management science किस प्रकार है वो मैंने 2 पॉइंट में एक्सप्लेन किया है। Before developing scientific principles, scientists test these principles under different conditions and places. Similarly, managers also test under different conditions in different organizations. Then management as art. मैनेजमेंट एज आर्ट है तो वो कैसे है ये भी मैंने 2 पॉइंट में एक्सप्लेन किया है। पहला है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी।
The artist requires regular practice of art to become more fine and perfect. Without practice, artists lose their perfection. This feature also present in management. Second point है personalized application. Every artist must apply personal skill and creativity to apply theoretical knowledge. In management, managers use their principle under different situations. देन आपका हेडिंग है मैनेजमेंट इज परवेसिव. आप हेडिंग को ऐसे बोल्ड लेटर्स में लिखिएगा विथ अंडरलाइन, इससे आपका हाईलाइट होता है हेडिंग. मैनेजमेंट इज परवेसिव मीन्स मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल फिनोमिनन. The use of management is not restricted to business firm only. It is also applicable in profit making, non-profit making. Even schools, hospitals, banks, clubs has to be managed properly. Next point, management is group activity. The management function cannot be performed in isolation. The result of management affects every individual and every department of organization, so it always refers to a group effort and not the individual effort of one person. Then next, मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन. देखिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 6 लाइन में ही एक्सप्लेन किया है हर पॉइंट को. एक एक पॉइंट को आप एक एक पेज लिखने की कोशिश बिल्कुल ना करें. Management has to make changes in goal, objectives and other activities according to changes taking place in environment such as social, economical, technical. As changes take place in these environments, same as implemented in organization to survive in competitive world. Next, management is continuous process. Management एक continuous process है. Management is never ending function. All functions of management are performed continuously. For example, planning, organizing, staffing, directing and controlling are performed by all the managers all the time. आप इसे अपने साथ साथ कॉपी में नोट डाउन कीजिए, इसलिए मैं इसे डिक्टेट कर रही हूँ ताकि अगर आपको कोई राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो आप उसको सुन के लिख सकते हैं. Next, management is intangible. Management function cannot be physically seen, but its presence can be felt. The presence can be felt by seeing the order lines and coordination in the working environment. It is easy to feel the presence of mismanagement as it leads to chaos and confusions. Next, मैनेजमेंट इज़ क्रिएटिव एक्टिविटी. ये सारे हेडिंग वही है जो मैंने शुरू में चार्ट में ड्रॉ किए थे. द ऑर्गेनाइजेशन कैनॉट होल्ड एंड मेंटेन इट्स शेयर इन द मार्केट इफ इट इज़ नॉट मेकिंग यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी मेथड्स एंड टेक्निक्स. नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज कंपोजिट प्रोसेस. Management consists of series of functions which must be performed in proper sequence. These functions are not independent of each other. They are interdependent on each other. Next, management is goal-oriented process. Management always aims at achieving organizational objectives. The functions and activities of managers leads to achievement of organizational objectives. Next, management is leadership role. As a leader, management occupies central position in the organization. Management coaches the employee how to do job in more effective way. Next, management at all levels. Top management for framing plans, policies, license with outside world. Middle level management
for motivating the employees, selection of employees, and also required in low level management for maintaining good working condition, maintaining standard of quality. ये था आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब आपका क्वेश्चन में पूछा है इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस को ही इम्पोर्टेंस कहा जाता है। ये है आपका सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए इसमें भी मैंने कुछ इस टाइप का ड्रॉ किया है। ये आपका देखने में बहुत सुंदर और बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। आप कोई भी हेडिंग लिखने के बाद में उस हेडिंग का जो पॉइंट्स है आप उसको इस टाइप का कुछ ना कुछ ड्रॉ कीजिए, उससे आपका चेकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है कॉपी चेकिंग के लिए। देखिए मैंने यहाँ पे दो एक जोड़ी बना कर यहाँ पे लिखा है। पहला है अचीविंग ग्रुप गोल, देन हार्मनी इन वर्क, देन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, orders and discipline, growth and development of society, frame plans and policies, motivating employees, improve efficiency, effectiveness and efficiency balance, needed at all level coordination, external and internal parties। ये मैंने इस टाइप का ड्रॉ किया है। ये दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और सुंदर है। ये आपका पूरा एक पेज में ड्रॉ हुआ है। चलिए वन बाय वन अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर lead to achievement of this goal. Next, management brings harmony in work. In an organization, employees come from different backgrounds. They have different attitudes and different styles of working, and if everyone start following his own style, it can lead to chaos and confusion. By giving direction, managers bring uniformity and harmony in action of employees. Next, optimum utilization of resources. Optimum utilization of resources refers to best use of man, material, money and machinery. The resources of business are scarce, so these must be utilized in best possible manner. Next, ensures orders and discipline. Management creates an atmosphere of order and discipline in organization. Effective management system keeps the subordinates under check and makes sure they perform their functions efficiently. Sharp control can have check over dishonesty and fraud of employees. Next point, growth and development. Business organization must grow and expand their activities. The success of any organization is measured by growth rate, and growth is measured in terms of sales, number of branches, number of products and employees, etc. Next, management helps in development of society. Efficient management always has multiple objectives. They give due importance to social obligations towards different group of people such as employees, customers, etc. It insists on providing quality goods, competitive salary, great employment opportunity, etc. Next, frame plans and policies. Top level management frame plans and policies of organization to achieve objectives. It is done by keeping in mind the size and type of organization. Next, motivating employees. An efficient manager is one who brings maximum prosperity
for employer as well as employees. Manager lead the people in such a manner that along with individual goal, organizational goal is also achieved. Next, division of work to improve efficiency. The whole work must be divided into small tasks, and instead of assigning the whole work to one person, one task should be assigned to one person according to capability, qualification, and experience of the person. Next, balancing effectiveness and efficiency. Effectiveness means achieving targets and objectives on time. Efficiency refers to optimum on best utilization of resources. Management always try to balance both and gets the work done successfully. Only effectiveness and only efficiency is not enough for an organization. नेक्स्ट नीडेड एट ऑल लेवल्स. देखिए नीडेड एट ऑल लेवल भी, ये भी इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का एक पॉइंट है, लेकिन मैंने इसे भी डायग्राम बना के प्रेजेंट किया है. ये दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है और इस टाइप का डायग्राम बनाने से एक स्टैंडर्ड भी मेंटेन होता है. सामने चेकर समझता है कि आपने आपका आंसर एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके दिया है. सिर्फ थ्योरेटिकल लिख के नहीं, बल्कि एक डायग्राम के थ्रू आपने उसे समझाया है. ये बहुत ही अच्छा होता है इस टाइप का डायग्राम्स प्रेजेंट करना. ये आपका लेवल बताता है. अब इसमें नीडेड एट ऑल लेवल सबसे पहला होता है टॉप लेवल. तो इसमें मैंने कुछ इस टाइप का ड्रॉ करके टॉप लेवल के पॉइंट्स बताए हैं. डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, असेंबलिंग रिसोर्सेज, फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज, लाइजन विथ आउटसाइड वर्ल्ड. देन यहाँ पे मैंने मिडल लेवल का बताया है. मिडल लेवल का मोटिवेटिंग, देन इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज, preparing program report, preparing performance report, then selection of employee. ये 4 पॉइंट मिडल लेवल का. देन लोअर लेवल का. लोअर लेवल का मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट बताया है. रिप्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स, देन मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन, देन कम्युनिकेटिंग विथ वर्कर्स, देन स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी. देखिए ये जो पॉइंट है मैंने इसमें थ्योरेटिकल नहीं लिखा. बाकी सारे पॉइंट्स पे मैंने ऐसे हेडिंग डाला और इसका थ्योरेटिकल लिखा. लेकिन नीडेड एट ऑल लेवल्स में मैंने इस टाइप का एक्सप्लेन कर दिया. इसे मैंने एक्सप्लेन किया है लेकिन विथ डायग्राम. तो ये आपका पूरा का पूरा पॉइंट ही एक्सप्लेन हो गया है. इसमें आपको और एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. ये पूरा आपका कंप्लीट एक पॉइंट है. तो अगर कोई पॉइंट को आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप इस तरह से डायग्राम बना के भी उसे एक्सप्लेन कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्टीज ऑफ इंस्टीट्यूशन. द टॉप लेवल मैनेजमेंट remain in contact with government, competitors, suppliers, media, etc. Every businessman has to make changes in organization according to changes taking place in business environment. ये आपका पूरा हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. अब लास्ट में कंक्लूजन आपका मस्ट है लिखना. कंक्लूजन भी आप हाफ पेज या फिर 4 to 5 लाइन्स लिख सकते हैं. Now we concluded that management is an art of getting things done through others. It is pervasive in nature. It requires at all levels of management. It is goal-oriented process. It is an integral part of any organized group. तो स्टूडेंट ये था आपका 15 to 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका थ्योरी आंसर प्रेजेंटेशन. अगर आप इस तरह से एक थ्योरी का आंसर लिखेंगे तो आपको ज़रूर से बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे. आपका प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए इन बोल्ड लेटर्स विथ अंडरलाइन. जैसे मैंने जगह जगह पे डायग्राम शो किया है वैसे आप
कुछ पॉइंट्स को एज अ डायग्राम भी शो करेंगे, तो ये आपका पूरा कंप्लीट आंसर बहुत ही अच्छा बनेगा। इसमें मैंने कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखा है। क्वेश्चन में पूछा गया था नेचर एंड सिग्निफिकेंस, तो इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट या डेफिनेशन ये तो आपका कंपलसरी चीज़ है। फिर मैंने डायरेक्टली नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट लिखा, जो आपका क्वेश्चन का मेन पॉइंट था। देन लास्ट में कंक्लूजन। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि अगर आपको जो पॉइंट पूछा गया है उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को भी ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड कर देंगे, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। जो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है आपको उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर वो सब चीज़ को लिखोगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले। इससे अच्छा जो चीज़ क्वेश्चन में पूछा गया है आप उसी को ही अच्छे से एक्सप्लेन करो, तो आपका टू द पॉइंट लिखेंगे तो आपको टू द पॉइंट मार्क्स भी मिलेंगे। आई होप आपने ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखा होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक थ्योरी क्वेश्चन का आंसर को कैसे लिखा जाता है। अगर आपको भी कोई भी क्वेश्चन थ्योरी का है जिससे आपको आंसर लिखते नहीं बन रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मैंने नीचे पे कॉल या व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, आप उसमें भी मुझसे डायरेक्टली ऑन कॉल या व्हाट्सअप में पूछ सकते हैं कोई भी थ्योरी क्वेश्चन का आंसर लिखना। तो जिसने भी मेरे इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे ऐसी थ्योरी क्वेश्चंस आपके लिए और लेके आऊँगी। थैंक यू।